ट्रांसफर आज के आज ही ना ट्रांसफर करवा लीजिए मेरे कॉलेज से बिना किसी बहसबाजी के। संजू तुझे इतनी ही प्रॉब्लम है तो तू अपना एडमिशन कहीं और करा लेना। मैंने पहले कॉलेज में एडमिशन लिया था, अब तो बाद में आए हो। जिंदगी में हर चीज ना वो बस की सीट की तरह नहीं होती। ये अपना रुमाल फेंका और सीट अपनी हो गई। ये हर चीज पे अपना हक जताना ना छोड़ दे, सुधर जा। बस 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 ये ना लेक्चर लेना बंद कीजिए और फुल स्टॉप लगाइए अपनी इस नौटंकी पे, वरना मैं ना पापा को बोल दूंगा। ना ना मेरे मुन्ना, ये गलती तो तू करना ही मत। नहीं मतलब जैसे तू मम्मी पापा का लाडला दुलारा है ना, वैसे ही मैं भी मम्मी पापा के आंखों का तारा हूं। तू चाहे कितनी ही चुगली कर ले, बाल भी बाका नहीं होने वाला मेरे। और ये बात तू बचपन से जानता है, बस मानता नहीं है। ठीक है, आओ आप कॉलेज में, मैं भी देखता हूँ कि कितने दिन तक आप टिके रहते हो मैदान में संजू त्रिपाठी के सामने। कर ले कोशिश, लेकिन एक बात याद रखना तू, अगली बार कॉलेज में अगर किसी भी लड़की को परेशान किया ना तो मारूंगा 10 और गिनूंगा सिर्फ 1। वैसे एक बात तो मैं आपको बताने भूल गया, क्योंकि आप और विजय भाई दोनों अलग स्कूल में पढ़े हो इसलिए आपको तो पता ही नहीं होगा। आज जिस लड़की के साथ जो कांड हुआ, नेहा शर्मा KG2 से मेरे साथ पढ़ रही है, बचपन के क्लासमेट है हम लोग। माना कि किताब एक है हमारी, पर हिसाब अलग चलते हैं हम दोनों के, इसलिए हम दोनों की केमिस्ट्री के बीच में आप गलती से भी अपना ये अकाउंट मत घुसना, बोल देता हूं मैं आपको। मतलब बचपन की क्लासमेट के साथ इतना बड़ा लफड़ा। ये नेहा और तू कहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो नहीं हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसी बात होगी भी नहीं। पर हाँ, पंगा तो तगड़ा वाला है हम दोनों के बीच में। और एक बात ना आप भी क्लियर कट समझ लो, हम दोनों के मैटर में ना भूल कर भी मत पड़ना, वही आपके लिए अच्छा हो। ये कैसे हो सकता है? यही तो रखे थे। कौन लेके जा सकता है? क्या हुआ? अरे वो फोटोग्राफ्स कहाँ गए? मैंने खुद अपने हाथों से यहाँ रखे थे। मुझे नहीं पता और मैंने नहीं छुआ, और वैसे भी हमारे कमरे में तो कोई भी आता जाता नहीं है। तो कहाँ गए वो सबूत? अगर ये फोटोग्राफ्स और नेगेटिव्स मुझे नहीं मिले ना तो ये मुझे भूखे शेर की तरह कच्चा चबा जाएगा। कहीं नहीं मिल रहे हैं ये। लगता है चोरी हो गए फोटो। पुलिस के घर में चोरी हो गई, फिर हम जैसे लोगों का क्या? वैसे भाभी जी मजा ही आ गया ये सब सुन के। क्या है ना कि ईमानदार लोगों के घर में तिजोरियां नहीं होती। तो मैंने एक चोर को भाड़े पर लिया और उसे चोरी के लिए बुक कर दिया और इस गरीब खाने में उसे सबूत चुराने के लिए भेज दिया। और आज सुबह सुबह ही उसने अपना काम पूरा किया और जैसे ही उसकी सफल चोरी की सूचना मिली, हमने बेबी जी से कहा, अरे चलिए 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 भाई, जल्दी चलिए, समय आ गया है दीपक बाबू के जख्मों पर मिर्ची लगाने का। फिर हमने गाड़ी उठाई और पटाख से तुम्हें सड़क पर लाने के लिए यहाँ आ गए। सड़क पर सबूत हथियाते ही हमने तुम्हारे आला अधिकारी को चुगली कर दी। मैंने उन्हें कहा कि सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा ड्यूटी बजाते हुए मेरा अपमान कर रहे हैं, मुझसे सिफारिश मांगने की कोशिश की। फिर क्या था? फिर थमा दिया उन्होंने तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर मुझे। अब तुम लंबे फंस गए हो पुलिसिए। तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारी नौकरी
समाज में इज्जत, पुलिस की वर्दी और मेरे खिलाफ जुटाए सारे सबूत एक झटके में सब गायब। ठन ठन गोपाल हो गए तुम दीपक बाबू, ठन ठन गोपाल। अब जाइए और ढूंढिए गार्ड की नौकरी बजाने के लिए। अब समझ में आएगा कि मेरे पति से उलझने का और उनके खिलाफ जाने का हश्र क्या होता है। आप तो अपने हश्र की चिंता कीजिए। ईमानदार लोग सिर्फ भगवान से डरते हैं और भगवान आज नहीं तो कल सबका हिसाब बराबर करते हैं भाभी जी। अरे क्यों इनके मुंह लग रही हैं बेबी जी? अभी अभी तो इन्होंने बर्बादी की खबर सुनी है, हड़कंप मचा है इनके जीवन में, बौखला गए हैं बेचारे। दीपक बाबू, भविष्य की आपको शुभकामनाएं। अपने परिवार को पालने के साथ साथ अपने जूते घिसने के लिए तैयार हो जाइए। अपने सस्पेंशन के आदेश को निरस्त करके अपनी बहाली के लिए। चलिए बेबी जी। संभालिए अपने आप को, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? उस घमंडी पुलिस वाले को बताना ही भूल गई मैं कि उसकी बेटी का हमारे बेटे संजू के कारण ही एडमिशन हुआ है चंद्रलाल जैसे कॉलेज में। बात तो सही है। तो चलो फिर मोड़ो गाड़ी। अरे नहीं नहीं बेबी जी, आज के दिन के लिए इतनी आतिशबाजी काफी है। अब सुतली बम भी आज ही फोड़ देंगे तो मर जाएंगे बेचारे। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन संजू और नेहा का एक ही कॉलेज में होना खतरे की घंटी है हमारे लिए। जवानी में आग और रुई जैसे होते हैं ये लड़का लड़की, और इन मिडिल क्लास लड़कियों की नजर हमेशा बड़े और अमीर लड़कों पर ही होती है। ध्यान देना होगा हमें थोड़ा। आप संजू पर थोड़ा ध्यान दीजिए, पता कीजिए कि ये पूरा मामला क्या है। सब जानते हैं आप कितने मेहनती और ईमानदार हैं। विभाग आपका साथ जरूर देगा। बस खुद को संभालिए और फिर से प्रयास कीजिए। जीत आपकी सच्चाई की ही होगी। क्या करूंगा ऐसी जीत का जिसमें बदनामी का दाग हो? 25 साल की नौकरी में किसी ने उंगली तक नहीं उठाई, ना मुझ पर ना मेरी वर्दी पर। ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ।